ओ रे सैया ओ माही हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 का ब्लॉग। सो गाइस, अभी ना हम टैक्सी स्टैंड पर हैं। बट गाइस, अगर आपने मेरा डे 1 का ब्लॉग नहीं देखा है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह लिंक है, जाओ और देख के आओ। फिर आपको पता चल जाएगा कि हम अभी हैं कहाँ पर। और गाइस, पता है आपने मेरा डे 1 का ब्लॉग क्यों मिस कर दिया? क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड पास वाला बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। और कमेंट बताना कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। सो गाइस, अभी हम काठ गोदाम से नैनीताल की तरफ निकल चुके हैं और अभी हम रास्ते में थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि गाइस कार में हो रहा था सफोकेशन और हम चाहते थे कि हम पूरे मॉर्निंग के व्यू के मज़े लेते हुए निकले हैं। गाइस, यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। हम चाहते थे कि जल्दी से मॉर्निंग हो जाए और फिर हम यहाँ से निकलें। सो हम बीच रास्ते में रुक गए थे, थोड़ा सा चाय वगैरह पी, और अब हम निकल चुके हैं नैनीताल के लिए। बट वहाँ पे होने लगी बारिश। मैं कार की सबसे लास्ट सीट पे बैठी हूँ, जिससे कि मैं सारे व्यू का वीडियो अच्छे से निकाल सकूँ। और गाइस, सच बताऊँ, इतने सुंदर व्यू थे। मैं सिर्फ यही चाहती कि ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, मतलब सब कुछ कैप्चर कर लूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख रहे हो ना, जगह भी नहीं है, इतना सफोकेशन हो रहा था कार में। बट गाइस, उसके बाद ना हम एक रेस्टोरेंट पर रुके, जहाँ पे हमने पी चाय। हम सुबह 7 बजे पहुँच गए थे उस रेस्टोरेंट पे। और गाइस, यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पे आराम से धूप में बैठ के चाय पियो। हम लोगों ने चाय पी, बट मैंने कॉफ़ी पी, मैं चाय नहीं पी थी। यहाँ की धूप ना इतनी मस्त लग रही थी कि बस मन ही नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से जाएं। एक तो धूप और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और वो गरम गरम कॉफ़ी। गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इतना अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ के व्यू तो की बात ही मत करो। हम लोगों ने चाय पी एंड देन हम अपने होटल की तरफ गए। होटल में हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे चेक इन के लिए जो भी डिटेल्स लगती हैं वो सारी थी, एंड देन अपने रूम के अंदर पहुँच गए। गाइस, वहाँ पे ना 11 बजे के बाद सब लोग चेकआउट करते हैं, तो हम लोगों को पहले एक सिंगल बेड वाला रूम दिया गया था, जहाँ पे हम सब लोग रेडी हुए, थोड़ा बहुत रेस्ट किया। फिर देन 11 बजे हम लोग को अपना खुद का रूम मिल गया था, जहाँ हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर हम लोग फ्रेशन अप हुए, रेडी हुए, एंड देन हम निकल पड़े नैनीताल को देखने के लिए। बट देखने से पहले हम लोगों ने पता क्या किया था, थोड़ा सा किया था ब्रेकफास्ट। बट ये है वो व्यू जो हमारे बालकनी से बाहर का व्यू था। गाइस, बहुत ही अमेजिंग व्यू था। गाइस, ये लग रहा था कि घर तो बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट अभी हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि पेट में ना चूहों ने कबड्डी खेल रखी थी। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। और गाइस, यहाँ पे ना बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, धूप तो थी ही नहीं, हल्की हल्की बारिश होने लगती थी, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और बहुत अच्छा वेदर हो रखा था। गाइस, देन हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। वहाँ पे ना वेज रेस्टोरेंट्स बहुत कम थे, बट फिर हम लोग को जहाँ भी अवेलेबल हुआ वहाँ पे हम लोगों ने खा लिया। बहुत ही मस्त खाना लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। अच्छे से पेट भर के खाना खाने के बाद हम रेस्टोरेंट से निकले, एंड देन रेस्टोरेंट के सामने ही नैनी लेक का व्यू था। हम लोग वहाँ पे किसी से डिस्कस कर रहे थे कि हमें यहाँ वहाँ घूमना है। वहाँ पे कार वाले, टैक्सी वाले थे, तो उन्होंने कहा नैनी लेक तो यहीं पे है, पहले आप यही घूम लो। फिर हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा, बहुत ही सुंदर व्यू था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो फिशेस थी, जिनको खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो वाली क्लिप ना मेरे से मिस हो गई गलती से, पता नहीं कहाँ गई। बट आप व्यू देखो, बहुत ही गजब का व्यू है। हम लोगों ने फ़ोटोज़ भी क्लिक करे थे, एंड देन हम अपने रूम के लिए वापस निकल गए। रूम पे जाके हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए सो गए थे, एंड देन हम जब सो के उठे तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमने सोचा था कि हम सो के उठेंगे तो फिर कैची धाम जाएंगे, बट हमें लगा कहीं प्लान कैंसिल न करना पड़ जाए। बट टैक्सी वाले का जब फ़ोन आया तो उसने बोला कि हमको टैक्सी से जाना है, और हो सकता है कि वहाँ पे बारिश ना हो रही हो तो हम जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिर हमने सोचा ठीक है, चलते हैं वहाँ पे। एंड देन हम जब रास्ते में थे तो वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट करके व्यू है, जो वहाँ का बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का व्यू भी कुछ ऐसा ही था, बट वहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बहुत ही गजब व्यू था, वहाँ से नैनीताल दिख रहा था, बहुत हिल एरिया पे था वो वाला व्यू। बट यहाँ पे ना चार्जेस लग रहे थे, अगर आप अपने फ़ोन से भी फ़ोटो क्लिक करते हो तो भी वहाँ पे चार्जेस देने पड़ रहे थे। बट मैंने सोचा क्यों ही दे, जब हमारे पास स्मार्टफ़ोन है। तो हम लोगों ने वहाँ फ़ोटो क्लिक ना करके थोड़ा सा साइड से फ़ोटो क्लिक किए थे, और उसमें भी बहुत मस्त फ़ोटोज़ आई थी। आप देख सकते हो हम वहाँ पे क्यों ही अपने पैसे वेस्ट करते।
एंड देन हम लोग फिर निकल गए कैची धाम के लिए। एंड गाइस बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और हम लोग इतना टैक्सी में ट्रैवल नहीं करते हैं, तो हम लोगों को बार बार सफोकेशन हो रही थी, और इस वजह से चाची को उल्टियाँ भी होना स्टार्ट हो गई थी। फाइनली हम कैची धाम दिख गया था हमको कहीं हिल एरिया से, बट वो दिख ज़रूर गया था, बट हम वहाँ पे पहुँचे बहुत टाइम के बाद थे। गाइस वो आप नीचे देख सकते हो, जो ऑरेंजिश टेम्पल दिख रहे हैं ना, वो कैची धाम का मंदिर है, और उस तक पहुँचने में हमें कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए थे। तो गाइस चलिए चलते हैं, हम आपको कैची धाम के दर्शन कराते हैं। निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। रूप धरि लंक जरावा, रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। मंदिर के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम मंदिर से निकल गए, और यहाँ पे हम चाय की दुकान ढूंढ रहे थे, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो चाय पीना तो बनता ही था। फिर हम लोग को थोड़ी देर के बाद एक चाय एंड पकौड़ी की दुकान दिख गई। वहाँ पे 2-3 तरीके की पकौड़ियाँ थी और चाय थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे नाश्ता किया, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी, मतलब जितना नॉर्मल टेम्परेचर था उससे ज़्यादा ठंड हो रखी थी। हम लोगों ने नाश्ता किया, हम देन निकल गए। वहाँ पे निकलने के बाद हम लोगों को एक गोलगप्पे का स्टॉल दिखा, जिसकी गोलगप्पे ना गाइस इतनी टेस्टी थी। उन सबका रिएक्शन सबके फेस पे आप देख सकते हो, इतने अच्छे गोलगप्पे हम लोगों ने खाए होंगे, बट वहाँ का जो टेस्ट था ना और चीज़ों का, उसमें से सबसे बेटर टेस्ट हम लोगों को गोलगप्पे का लगा। इतना अच्छा टेस्ट था कि क्या ही बताऊँ। उसका टेस्ट मेरे मुंह में अभी भी है, और मैं अभी भी फील कर पा रही हूँ कि इतना अच्छा टेस्ट मैं क्या ही बताऊँ। उसके लिए कोई जवाब एंड एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कितने अच्छे गोलगप्पे थे। देन हम वहाँ से निकले एंड आगे जाके थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि गाइस कमर दुख जाती है एक जगह बैठे बैठे। एंड फाइनली फिर हम रूम पे वापस आ गए, और रास्ते में हम सबकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, फिर हम लोगों ने सोच लिया कि हम डायरेक्ट यहाँ से निकलने ही वाले हैं, क्योंकि हम और नहीं रुक सकते नैनीताल में। वेदर चेंज होने की वजह से हम लोगों को वहाँ पर बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था।
एंड फिर हम निकल गए वहाँ से हरिद्वार के लिए। हरिद्वार हम पहुँच गए थे, टाइमिंग मैं मेंशन कर दूँगी। एंड गाइस फाइनली हम हरिद्वार आ चुके हैं गाइस। यहाँ आके हम लोगों को थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, नहीं तो गाइस हम ही जानते हैं कि हम नैनीताल से काठगोदाम तक कैसे आए थे। सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए वहाँ की कोई भी क्लिप शूट नहीं हो पाई है। वहाँ पे हम लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। बट गाइस जब हम लोग यहाँ पे आए तब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल पे। फिर हम लोगों ने सोचा चलो रूम पे चलते हैं एंड वहाँ जाके सोचते हैं क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे होटल या कोई रूम सर्च करेंगे एंड देन हम आपको आगे ब्लॉग में मिलते हैं। Oh, Nesaiya. Oh, Mahi. इश्क इबादत बन ही गया। बंधन के मुटियाइयां पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां पाही चूड़ा खनके। बंधन के मुटियाइयां पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां पाही चूड़ा खनके। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। तेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं। गाइस बहुत सर्च करने के बाद रात में 3-3:30 बजे एक आश्रम में हम लोगों को जगह मिल गई थी। हम वहाँ गए एंड फाइनली गाइस हम डायरेक्ट सो ही गए थे, बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। गाइस इसी के साथ ये ब्लॉग भी खत्म होता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड पास वाला बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। एंड गाइस अगर आपने मेरा डे 1 का ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ और जाके देख लो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।